हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, भव्य हॉस्पिटल मुरादाबाद से। आज हम बात करेंगे समाज में हो रहे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में, जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि कोविड के बाद से काफ़ी बढ़ गई हैं। बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों में भी ये समस्याएं आ रही हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, ये देखना बहुत आवश्यक हो गया है। जो सबसे प्रमुख कारण मुझे लगता है वो ये है कि लोगों का आपस में उठना बैठना, सोशल इंटरेक्शन जो होता था पहले घरों में, मोहल्लों में, वो चूँकि अब हम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। हर आदमी अपने काम में ज़्यादा बिजी हो चुका है और एक लूप में फंस चुका है। पैसे कमाने जाना है, लौट के आना है, फिर खाना खाना है, फिर अगले दिन तैयार होना है, फिर जाना है। तो वो जो हम लोग एक सोसाइटी में एक दूसरे को वक्त दे रहे थे, वो समय हमने कट डाउन कर दिया। बच्चों में क्या हो रहा है कि बच्चे जो स्कूल से आने के बाद बाहर खेलने निकल जाते थे मोहल्लों में, पार्क्स में, तो वो अब उनको समय ही नहीं है। उनके ऊपर काम का इतना ज़्यादा लोड है, उनके ऊपर पढ़ाई का और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने का कुछ ज़्यादा ही वज़न है, जिसमें उनके माँ बाप भी अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा करें, मतलब सब कोई 100% ही लाए। तो इसके चलते वो लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और लगातार अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहे होते हैं। आपस में बात करने का, खेलने कूदने का, वो सारी चीज़ें हटती जा रही हैं। महिलाओं में भी यही है कि पहले वो घर के कामों में ज़्यादा बिजी रहती थी, अब चूँकि घर के काम थोड़े सहूलियत से हो जा रहे हैं तो खाली बैठे हैं, क्या करें। तो और लगातार सोशल मीडिया के संपर्क में हैं वो। सोशल मीडिया भी बहुत हद तक आपकी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, तो हो सके तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करिए। इसी तरह से अभी ओल्ड एज में भी मैं देख रही हूँ डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओल्ड एज के लोगों की समस्याएं अलग होती हैं और चूँकि किसी के पास वक्त ही नहीं है बड़े बूढ़ों के पास बैठने का, दादी दादा नानी नाना उनके साथ इंटरेक्ट करने का, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, तो इस तरह से वो एक शेल में चले जाते हैं। और उस एज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो हो ही जाती है, कभी हाई ब्लड प्रेशर है, कभी कुछ और डायबिटीज़ या कुछ घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। उनकी समस्याएं अच्छी तरह से सुनना, समझना और उन पे एक्शन लेना, ये भी कम होता जा रहा है। तो आप देखिए आपके आसपास में अगर ऐसा कुछ है, कुछ हो रहा है, तो कोशिश करिए कि आप लोग एक कम्युनिटी की तरह, एक समाज की तरह जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं करिए। त्यौहार मनाइए, एक दूसरे के साथ में घूमने जाइए, कुछ नहीं तो पार्क में ही निकल जाइए, नमस्ते करिए सबसे, है ना, आदाब करिए, सत श्री अकाल करिए, घूमिए फिरिए, मिलिए लोगों से, मिलिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में इंटरेक्शन अच्छा रखा जाए, सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं, फिज़िकली एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की समस्याएं सुन के, समझ के, और तब एक कम्युनिटी की तरह आचरण करिए। डिप्रेशन के कई सारे फीचर्स दिखते हैं, जैसे आप आजकल देख रहे हैं घबराहट होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन होना और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कोविड के बाद से ना बार बार हाथ धोना, बार बार चीज़ों को साफ़ करना, फल सब्जियों को लगातार धोते रहना। तो और डिप्रेशन जो है कभी कभार अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो आपको अपने सेल्फ हार्म की तरफ भी ले जाता है। सेल्फ हार्म का मतलब है जैसे सुसाइडल टेंडेंसीज़, इस तरफ भी ले जा सकता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, आप उसे मदद करने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट संभव है, इन सब चीज़ों की दवाइयाँ संभव हैं, लेकिन आगे आइए, आगे बढ़िए, बात करिए। ऐसे लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने मोहल्ले वालों की, पड़ोसियों की, और ख़ास तौर से अपने डॉक्टर की समझदारी से डील करने की। बहुत ही सद्भावना से इनके साथ में चलिए, बहुत ही प्रेम के साथ इनसे व्यवहार करिए और इनको बचाइए अपने आप को हार्म करने से, अपने आप को नष्ट करने से।